students, good morning. Welcome back in your science class. Students, in last class we start chapter number 4, chemicals and chemical changes. Students, previous class we learned pure substances, elements, compounds and mixtures. And students, in today's class we will learn about chemical symbols, atomicity, valency and chemical formulae. Okay students, first of all we will start chemical symbols. We can call pictorial symbols. हम इसे pictorial symbols भी बोल सकते हैं. We have learned that an element. In last class we learned about elements, the pure substance. This is made up of identical atoms से मिलकर बना होता है. Like hydrogen की 2 atoms से H2 गैस बनी है. Oxygen की 2 atoms से O2 गैस बनी है. That's like students. साइंटिस्ट डेवलप्ड अ सिस्टम. साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको हम इनके बड़े बड़े नेम को याद करना मुश्किल हो रहा था. हम इसको बार बार याद रखें इतने बड़े बड़े नाम्स को, तो हमने क्या किया, इनके सिंबल्स को डेवलप किया जिसे हम पिक्टोरियल सिंबल्स बोलते हैं. स्टूडेंट्स, द सिंबल्स रिप्रेजेंटेड एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड वाइड. ये सिंबल्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हुए जिसे हमने पिक्टोरियल सिंबल्स बोला है. ओके, जो ये पिक्टोरियल सिंबल्स है ये किसने दिए? केमिकल सिंबल्स के पिक्टोरियल सिंबल्स हैं जो द एब्रिविएशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स. ये सारे पिक्टोरियल सिंबल बनाए थे वो है इंग्लिश केमिस्ट फिजिस्ट जॉन डाल्टन. सर जॉन डाल्टन ने इन सिंबल का यूज करना स्टार्ट किया था दैट रिप्रेजेंट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम को उन्होंने एक ड्रॉ के एक चित्र की सहायता से बताया था कि कैसे हम बना सकते हैं. बट जब इन्होंने ये सिंबल्स बताए, हम इन कितने सिंबल्स को इनको याद रखें, तो इनका एक शॉर्ट फॉर्म करने के लिए जैसे पिक्टोरियल सिंबल्स हैं, मरकरी का सिंबल इस तरीके से है, हाइड्रोजन के सिंबल में एक डॉट लगा के गोला बना दिया, आयरन के सिंबल में सर्किल के ऊपर एरो बना दिया, ऑक्सीजन का ओनली गोला बना दिया. सो इतने सारे पिक्टोरियल सिंबल्स को एक साथ याद रखना पॉसिबल नहीं था. सो इन मॉडर्न सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेड सिंबल्स हैं वो किसने दिए? जॉन जैकब बर्जीलियस ने. क्या नाम है? जॉन जैकब बर्जीलियस ने. अ स्वीडिश केमिस्ट है, ये स्वीडिश के केमिस्ट थे. इन्होंने इन पिक्चर्स को यूज करना मतलब याद रखना बहुत मुश्किल है ये बताया. इसलिए हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इंग्लिश के अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करके, एलिमेंट्स के जो अल्फाबेट है फर्स्ट लेटर को यूज करके, 2 लेटर्स को यूज करके इन्होंने जो केमिकल सिंबल्स बनाए. सो लेट्स लर्न कैसे हैं ये सिंबल्स. इन दिस पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, बट इनके सिंबल्स नेम को याद रखना इम्पॉसिबल है. देन वी डिसाइड टू इनके शॉर्ट को बनाने की कोशिश की. एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स. हमने सिंबल्स का यूज किया इनको रिप्रेजेंट करने के लिए. सम सिंपल रूल्स, कुछ रूल्स के साथ हमने इसको किया, जिस रूल्स को हम देखते हैं कि जो इतने एलिमेंट्स हैं इनके नेम कैसे हम याद रखेंगे उनके सिंबल्स को. सो हमने कुछ एलिमेंट्स के साथ ये किया, उनके फर्स्ट लेटर को हमने ले लिया. फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटल लेटर में लिखा. देन ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N एंड कार्बन का C. ये है कुछ एलिमेंट्स का ऐसे हमने सिंबल, केमिकल सिंबल बनाए. बट कुछ केमिकल्स के नेम में उनका फर्स्ट लेटर सेम ही है, तो हम क्या करते हैं? सो व्हाट शुड आई डू? वी डू 2 लेटर. हमने उनके 2 लेटर लिखे, फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड सेकेंड इज स्मॉल लेटर. लाइक कार्बन का हमने C लिया, कार्बन का C. कैल्शियम का C के साथ हमने A ले लिया, C कैपिटल एंड A स्मॉल लेटर. कोबाल्ट का C कैपिटल एंड O स्मॉल लेटर. इस तरीके से जिनके फर्स्ट लेटर सेम आ रहे हैं उनके हमने 2 लेटर्स लेके उनके सिंबल्स बनाए. इफ द फर्स्ट 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट्स आर द सेम, सब फर्स्ट 2 लेटर सेम है, देन V1 ऑफ द सिंबल इज टेकन फ्रॉम लैटिन नेम. उनके लैटिन नेम से हमने उनके सिंबल्स को पुट आउट किया, है ना स्टूडेंट्स. जैसे सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम. नेट्रियम का हमने Na लिया. पोटाशियम का हमने, जिसका लैटिन नेम है कैलियम, जिसका हमने K लिया. कॉपर का क्यूप्रम लैटिन नेम है जिसका Cu लिया.
इस तरीके से हमने सारे नेम लिए। स्टूडेंट्स इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स 30 एलिमेंट्स के मैंने आपको सिंबल्स बताए हैं। इन 30 एलिमेंट्स के सिंबल्स को हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमिसिटी। सो स्टूडेंट, व्हाट इज एटमिसिटी? एटमिसिटी क्या है? In the last class we learned that when two or more atoms join together then make a molecules. Molecules can make from a same type of atom like H2, O2, and it can be made from different elements. Example for H2O. In this molecule, इस molecule के अंदर two different atoms, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atoms. Students, then make a molecules. These molecules, जैसे ही H2O बोला, we get that is water. But students, why it is H2O, H5O, OH, OH2 भी हो सकता था, but ये ऐसा क्यों है? इसके देखने के लिए हमने इसकी एटॉमिसिटी की बात की। Many elements exist as molecule. बहुत सारे एलिमेंट्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, है ना? Because atoms such as elements can't exist independently. Atoms क्या हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, है ना? So let's देखते हैं क्या है ये एटॉमिसिटी। Students, the number of atom present in one molecule. नंबर एक एलिमेंट के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं उसको हम एटमिसिटी बोलते हैं। वाटर H2O की एटमिसिटी 3 है। दिस इज 3 एटमिसिटी। तो इसको 3 क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम है। दैट्स व्हाई इसकी एटमिसिटी क्या है? 3। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की एटमिसिटी 7 है। क्यों? इसमें H2 हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 4 एटम मिले हैं। तो टोटल कितने हैं? 7 एटम है। तो इसकी एटमिसिटी कितनी हो गई? 7 हो गई। इसी तरह हम एटमिसिटी को अलग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनो एटमिक, डाई एटमिक, ट्राई एटमिक, है ना? मोनो एटमिक, हीलियम, आर्गन, लाइक ऐसे कुछ एटम्स होते हैं जिनकी एटमिसिटी हमेशा 1 ही रहती है। ऑक्सीजन O2, इसके अंदर ऑक्सीजन की 2 एटम्स है। दैट्स व्हाई इसकी एटमिसिटी कितनी है? 2 है। इसी तरह H2, है ना? इसकी भी एटमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। N2, ये भी क्या है? डाई एटमिक के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह हम ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे ओजोन O3 की एटमिसिटी क्या है? 3, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसलिए इसकी एटमिसिटी क्या है? ट्राई एटमिस्टिक मॉलिक्यूल है। सो इससे आपको पता चल गया जितने एटम्स उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है वो उसकी क्या है? एटमिसिटी कहलाती है। So students, atomicity क्या है? The number of atom constituting in a molecule is known as its atomicity. जितने नंबर एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे वो उसकी क्या होगी? एटमिसिटी होगी, है ना? The combining power or capacity of an element is known as वैलेंसी। एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर कितनी है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है कंबाइनिंग पावर की, वो वैलेंसी कहलाएगी। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ विच वन एटम ऑफ द एलिमेंट वुड कंबाइन। जैसे मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ कि एक हाइड्रोजन एटम कार्बन के कितने एटम से कनेक्ट हो सकता है, उसकी कितनी पावर है, कितने पावर कैपेसिटी है जिसमें वो बॉन्ड बना सकता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्क्राइब व्हाट इज वैलेंसी। स्टूडेंट्स, वैलेंसी को समझने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? कोई भी एलिमेंट होगा वो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, स्टेबल स्टेट में लाता है, अपने आप को स्थिर रखने के लिए उसको एक कुछ बॉन्ड्स बनाने होते हैं। जैसे 1 सेल, जो किसी भी एलिमेंट के 1 सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल है। एंड अगर उसके 2 और मोर सेल्स के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, तो वो ऑक्टेट स्टेट कहलाता है, देन वो स्टेबल है। तो 1 सेल में 2
2 इलेक्ट्रॉन एंड आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्टेट स्टेट होगा, देन एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। सो हीलियम और नियॉन एंड आर्गन की हम बात करें तो इस हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में 2 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन में 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन गिव टेक एंड शेयर इलेक्ट्रॉन को हमने बॉन्ड फॉर्मेशन बोला है। पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वो गिव एंड टेक इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है या शेयर करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उससे एक बॉन्ड बनता है, इसे हम वैलेंसी बोलते हैं। सो वैलेंसी है, वैलेंसी क्या है, कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट को कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसको वैलेंसी बोल रहा है ना। सो स्टूडेंट्स हम उसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया है और एक दूसरा लिया है, उसको अगर मैंने कंबाइन किया तो 2 हो गया, तो देन हम क्या देख रहे हैं, कैपेसिटी क्या है, हाइड्रोजन, ये जो एक छोटा वाला है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एलिमेंट एटम है जिसमें अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने इससे टेक किया तो फिर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड जो दूसरा बड़ा मॉलिक्यूल है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे आउटर शेल के अंदर, उससे क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लेके गिव टेक एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन से क्या किया, अपनी ऑक्टेट स्टेट को पा लिया, है ना। सो अगर मैं अनदर एग्जांपल एक और लूँ, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे से उन्होंने कंबाइन करके क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, जिससे वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए, है ना। इसी तरह से हमने वैलेंसी देखा। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज गिव एक्सेप्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट के लिए जो हम गिव टेक एंड शेयर इलेक्ट्रॉन करते हैं उसको हमने वैलेंसी बोला है। यहाँ मैंने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, एक एटम लिया है जिसको कितनी नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, देन इसके पास 2 हो जाएंगे 1 सेल में, देन इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, है ना। इसी तरह मैं दूसरा एलिमेंट यहाँ पे एटम ले रही हूँ जो कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर में कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रही है, इसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2, सो दैट इज वैलेंसी। ओके, today's class next topic is a chemical formula. Students, chemical formula is the way the present of information, जैसे एक एलिमेंट एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट को प्रेजेंट करने के लिए आपने सिंबल्स का यूज किया, वैसे ही केमिकल कंपाउंड को प्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं। ओके, एटम इज कंस्टिट्यूट अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल या केमिकल कंपाउंड को प्रेजेंट करने के लिए हम एलिमेंट सिंबल्स, नंबर, समथिंग एज अदर सिंबल्स, कुछ अदर सिंबल्स है, टास्क है, ब्रैकेट है, कॉमा है, प्लस माइनस के सिंबल लगा के हम उसके ऊपर उसके फॉर्मूलाज बनाते हैं। एग्जाम्पल फॉर यहाँ मैंने हाइड्रोजन की 2 एटम्स, जो हाइड्रोजन की 2 एटम्स के मैंने सिंबल बनाया, एटम एक ऑक्सीजन का एटम है जिसके 1 सिंबल्स है, हाइड्रोजन की 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो एक मॉलिक्यूल बना H2O, तो इसको हमने एक केमिकल फॉर्मूला से बनाया है, ये क्या है, एक केमिकल फॉर्मूला है। इसी तरह जैसे मैंने नेम ऑफ कंपाउंड जैसे साल्ट का ले लिया, तो केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। मैंने यहाँ सुक्रोज का लिया C12H22 और ऑक्सीजन 11O11, यहाँ केमिकल का फॉर्मूला है, सुक्रोज का फॉर्मूला है, विनेगर का फॉर्मूला है C2H3O2, ये किसके, इन सबके केमिकल फॉर्मूलेज हैं। सो हाउ वी राइट केमिकल फॉर्मूलाज, दिस लर्न इन अ नेक्स्ट क्लास। Okay, next so students, today's conclusion is, students I know it's आपको ये एक बात देखने पे वीडियो बहुत हार्ड लगेगा क्योंकि ये सब आपके लिए नया है। So students, in today's class we learn chemical symbols, atomicity, valency and chemical formulas. Okay, in the next class we learn how we write chemical formulas, chemical equation and all. Thank you student, I hope you understand this topic very well.
If you have any doubt, query, you can ask me. Thank you.